अगर कोई पौधा जिंदा नहीं रहता है तो उसकी अंतिम दवाई है भांग का पानी दे दीजिए, तो वो पौधा कैसा भी होगा एक बार जिंदा हो जाएगा वापिस। और कहते हैं इससे पेट्रोल भी, बायो पेट्रोल बनाने में ये बहुत उपयोगी काम का है। आज जो आधा फुट भी नहीं था पौधा, वो 8-8 फुट से भी ऊपर पौधे बन गए। तो दोस्तों फाइनली ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बाड़मेर में जोगमाया मंदिर है जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करके हम आए हैं, बैठे हुए हैं। सर से हम बात करेंगे कि कैसे इनकी गार्डनिंग जर्नी स्टार्ट हुई। इन्होंने जो भी काम किया है इस मंदिर परिसर के आसपास में किया है। मंदिर परिसर के आसपास में 300 से ज़्यादा इन्होंने प्लांट लगाए हैं और बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं। अभी तो जब इन्होंने स्टार्टिंग करी थी छोटे छोटे से 5-5, 6-6 इंच के पौधे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मंदिर परिसर के आसपास में जो पहाड़ी है, यहाँ पे सिर्फ आपको पथरीली पहाड़ियाँ ही दिखाई देंगी। अभी भी कुछ कुछ पथरीली पहाड़ियाँ आपको दिखाई देती हैं पेड़ पौधों के अलावा। अगर आप साइड में कहीं भी देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, पेड़ पौधे उगाना काफ़ी मुश्किल था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। तो सर की अचीवमेंट है, यहाँ पे 300 से प्लस प्लांट हैं और अभी भी ये लगातार लगाए जा रहे हैं। और अंदर बाड़मेर सिटी के अंदर भी इन्होंने काफ़ी जगह पे प्लांट्स वगैरह लगाए हैं। तो कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे स्टार्टिंग हुई, ये सभी हम चीज़ें सर से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद सर। और हमारे व्यूअर्स को आप सर बताइए कि कैसे आपका इंटरेस्ट है प्लांटेशन में, कि मुझे प्लांटेशन करनी चाहिए और मंदिर के परिसर को इतना बेहतरीन हम बना सकते हैं। सर मेरा शौक़ तो शुरू से ही था पौधे लगाने का, और मन में इच्छा भी रहती थी कि ज़िंदगी में कुछ आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा। और कई बार ये विचार भी मन में आते थे। फिर हमने कुछ हमारे दोस्तों ने इकट्ठे होकर एक अपना संस्थान बनाया, अमृता देवी प्राइवेट नागरिक संस्थान, जो राजस्थान में काफ़ी जगह इसका काम हुआ। तो हमने बाड़मेर में एक ऐसी इकाई खड़ी की और सोचा इस बाड़मेर में अगर कोई कर्मचारी की ट्रांसफ़र होती थी ना, राजनीतिक कारणों से उसको लगता था कि बाड़मेर जाना यानी उसको काले पानी की सज़ा होना था। यहाँ पानी भी नहीं मिलता था और यहाँ कहीं भी आपको हरा पत्ता नहीं मिलता था, सिर्फ मिट्टी दिखती थी। आज से 15 साल पहले इस बाड़मेर की स्थिति, 15-20 साल पहले ये स्थिति थी। अगर किसी भी कर्मचारी को सज़ा देनी होती थी राजनीतिक कारण से, तो उसकी ट्रांसफ़र बाड़मेर होती थी कि भाई उसको काले पानी की सज़ा मिलेगी। यहाँ पानी की बहुत कमी, यहाँ पत्ता तक नहीं लग, समझो सिर्फ बबूल के अलावा कोई पौधा नहीं मिलता था आपको। धीरे धीरे हमने भी इस संस्था से ये लगा हमको कि यार ये हमारा बाड़मेर बदनाम हो रहा है, तो हमने अपना संस्थान से काम शुरू किया। हमने शुरुआत पृथ्वीराज जी कोलू से 11 लाख रुपए के इकट्ठे किए और उन्होंने, वो भी हमारे बाड़मेर के जाए जन्मे थे, उन्होंने भी उनको भी लगा कि नहीं कुछ पौधे लगाने चाहिए। तो हमने उनसे पैसे लिए और समाज से भी इकट्ठे करके हमने ऐसे करीब 25 लाख रुपए का डोनेशन इकट्ठा किया। और हमने स्वयं अपना व्यापार, दिन में आधा दिन दुकान पे रहते थे, 2 बजे के बाद लगाकर रात की 2 बजे तक टी गार्डों को बनाना। पैसे कम खर्च हो तो हमने ऐसी हौदी बना के उसमें कलर डाल के उसमें ही उसको घुमा के निकाल दिया बाहर। टी गार्ड के कलर के पैसे बच जाएंगे,
लेबर के पैसे बच जाएंगे। हमारा एक मित्र था जो जाली बनाने का, लोहार का ही काम करता था, वो उसको जाली बनाने का काम, तो वो सिर्फ हाजिरी पे अपना काम कि मेरा घर भी चल जाए, उसने नफ़ा नहीं लिया, पर उसने टी गार्ड, बहुत मजबूत टी गार्ड बना के दिए। ऐसे ही हमने बाड़मेर की कच्ची बस्तियों में शुरुआत की, जहाँ पौधा बिल्कुल नहीं है, पर लोग क्या है, जो कच्ची बस्ती में कम पढ़े लिखे लोग होते थे, उनसे हम कहते थे सिर्फ 20 रुपये में आप अपना पौधा दीजिए, हम आपके ऊपर जाली लगा के देंगे, कोई बकरी नहीं खाएगी, कोई गाय नहीं खाएगी। और टी गार्ड करीब 700 रुपये का बनता था उसमें। ऐसे लगाए, लोगों ने भी जागृति आई और काफ़ी उन्होंने पौधे लगाए। फिर हमारे उसी टीम में बनते बनते आपने देखा होगा, आनंद जी मैसरी ने भी अपने घर पे टी गार्ड लगाए, गणेश जी ने भी लगाया, वासुदेव जी भी हमसे जुड़े, साईं धाम वाले जुड़े, बाड़मेर में ऐसे काफ़ी लोग हमसे जुड़े। धीरे 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 हमने काफ़ी शहर में पौधे लगाए। फिर बाड़मेर का गढ़ मंदिर 1600 ईस्वी में बना हुआ था, तो मैं भी मंदिर चढ़ता था रोज़। मुझे लगा कि इस पहाड़ी पे एक भी पौधा नहीं है, और जब लोग चढ़ते हैं तो कहीं भी छाया नहीं मिलती। तो मैंने ट्रस्ट से बात भी की और फिर मैंने कुछ खड्डे खोदे, तो यहाँ के राजा श्रीमान त्रिभुवन सिंह जी, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पौधे लगना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा भाई साहब एक बार ट्राई करूँगा मैं, और हमने यहाँ कुछ पौधे लगाए, पर वो सारे जल गए। पर हिम्मत नहीं आ रही, मैंने इस मिट्टी को ले जाके कृषि विज्ञान केंद्र में श्रीमान पगारिया साहब, प्रदीप जी पगारिया, उनसे बात की। उन्होंने उसको टेस्टिंग की, तो उन्होंने कहा इसमें उदय की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पौधा जिंदा नहीं रहेगा। मैंने कहा साहब पौधे तो लगाने हैं, और कैसे लगाने हैं, कैसे जिंदा रहने, ये अब आप बताना है। तो उन्होंने कहा यार कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते बहुत हैं पर काम नहीं होता। मैंने कहा नहीं भाई साहब, पौधे मैं लगाऊंगा, पानी मैं दूंगा, खाद मैं दूंगा, आप इसको बताओ कैसे करूं। तो उन्होंने कहा आप नीम लगाओ, वो उदय को भी खा जाएगा, और जितनी उसकी जड़ जाएगी उतनी क्षेत्र में उदय कम हो जाएगी, और पानी की मात्रा रहेगी तो उदय नहीं आएगी। कनेर लगाया। फिर मेरा एक अनुभव हुआ कि जब कोई पौधा बहुत ज़्यादा जलने लग जाता था, तो मेरे को लगता था कि ये अब जिंदा नहीं है, तो मेरी आत्मा भी जैसे मरने लग जाती थी। आखिर मैंने एक बार शिवरात्रि को शिव मंदिर में बैठा था, और वहाँ काफ़ी भांग चढ़ी जाती थी, तो मैंने उस भांग को कहा कि इसको कहाँ गिराएं अपन, ऐसे ही ये वेस्टेज हो रही है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस भांग के पानी को अपन पौधों में थोड़ा दे दें। तो वहाँ हमारे शिव मंदिर के पार ही एक पौधा था, उसमें मैंने थोड़ी सी भांग का वो पानी दिया, तो पौधा बहुत ज़्यादा हरा हो गया और तृप्त हो गया। तो मैंने उसी पानी को लाके हमारे इस पहाड़ी के पौधों में डाल दी, सब में 2-2 लोटे पानी डाला, तो उससे सारी उदय खत्म हो गई और पौधा बहुत पनपना लग गया। आज मेरे यहाँ 313 पौधे तो बड़े हैं, जिसमें 125 नीम है, कनेर है, मोगरा भी है, वाइट चंपा है, रेड चंपा है, बोर्डियाँ काफ़ी है, करीब 30 से 35 बोर्डी है, देसी बोर्डी, जिसमें मीठे बेर आते हैं, और देसी कई पौधे हैं, जैसे गूगल है, ये भी लगा हुआ है, और देसी बावल है जो औषधि में काम आता है, कुछ औषधीय पौधे भी हैं। ऐसे करके हमने यहाँ पौधे लगाए। यहाँ ड्रिप भी लगाई हमने। तो हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है कि 500 सीढ़ी पानी चढ़े कैसा। उसके लिए फिर मैं सरकार से मिला और कुछ नेताओं से मिलके हमने एक यहाँ हौद नीचे बनवाया। तो उस हौद से करीब 400 फुट पानी ऊपर चढ़ने जैसी मशीन नहीं थी, तो हमने बीच में एक हौद और बनवाया। उस हौद में पानी डाल के फिर ऊपर हौद में पानी ले जाते हैं, तो लाइट का भी बहुत बड़ा खर्चा आता है हमारे। अब रही दूसरी बार, जब पौधे लगाते हैं तो उसको खाद और मिट्टी चढ़ाने में, एक टोली मिट्टी आने में तो 1500-1700 रुपये लगते हैं, पर चढ़ाई में
उस खाद को चढ़ाने में कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये लग जाते। उसमें भी लेबर कई बार बीच में फेंक देता है, कर लेता है, क्योंकि एक टोली में 200-250 कट्टे बनते हैं। इतना हर आदमी चढ़ाने में बड़ा मुश्किल होता है। 500 सीढ़ी एक बार एक कट्टा ले जाए तो भी उसका सांस फूल जाता है, जब वो टोली कहाँ कब तक पहुँचती है। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। फिर भी हमने कहा नहीं, पौधे तो लगाऊंगा, और कुछ पैसा इकट्ठा समाज से किया, कुछ एक हमारा भी हिस्सा रहता है उसमें वो किया, और इस तरीके से हमने उस पौधों को यहाँ पनपाने की कोशिश की। कोरोना काल में फ्री थे तो हमने यहाँ खड्डे खोद के, और दूसरे हमने करीब महीना खड्डे खोद के रखे, जिससे कि उसकी उदय की मात्रा कम रहे, उसमें पानी डालते रहे। जब वो भीगी रही ना तो उसमें उदय की मात्रा कम रही, और उसके बाद में हमने उसमें पौधों को पनपाना शुरू किया। और ये पौधे आज की तारीख में 3 साल हो गए, लगभग 3-3.5 साल, 8-8 फुट हो गए। ये तो संदीप जी आपने भी देखा, अभी पौधे हमारे बहुत अच्छे हैं, सारे हरे हैं, कंडीशन पौधों की बहुत अच्छी है। इसमें ड्रिप सिस्टम बहुत बढ़िया है। पर हमारी एक और समस्या है कि इसमें शे जाति का एक जानवर है जो पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे वो फूल पत्तियाँ और बहुत ज़्यादा खाते हैं, पर वो जब उसको पानी नहीं मिलता है तो वो हमारे पौधों को भी खा जाती है, हमारी ड्रिप सिस्टम को भी खा जाती है। हमने ज़मीन में उसको गाड़ के रखा है ड्रिप को, तो उसको खोद के उस खा जाती है। और इस पहाड़ी में नाग भी बहुत हैं, बिच्छू भी बहुत हैं, तो उनसे भी हमेशा हमारा प्रेम बना रहता है। भगवान की कृपा है, माता जी की कृपा है कि कभी भी उन्होंने हमको नुकसान नहीं किया। चाहे हमने उनको हाथ से भी पकड़ लिया भूल से, ड्रिप समझ के भी अगर अपने बड़े पाइप को जैसे उसको नाक को पकड़ा तो उसने कभी हानि नहीं पहुंचाई। हाँ, हमको हानि नहीं पहुंचाई। ये ऐसे मेरा अनुभव रहा है कि मैंने एक बार ड्रिप समझ के, बड़े पाइप को समझ के पीछे से ऐसे ही उठाया तो देखा कि यार ये नरम क्या है, तो देखा नाग ही हाथ में खड़ा है। तो ये भी एक अनुभव था मेरा कि माता जी की कृपा थी कि कभी नुकसान नहीं हुआ। अभी हम इस परिसर के अंदर करीब 20 ड्रम लाए हैं, उसके 2 पीस करेंगे, 40 जो कॉर्नर पे लगेंगे। और प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ आती है शहर में बहुत ख़राब हो जाती, तो घर से कुछ इकट्ठा करेंगे, कुछ लोगों से इकट्ठा करेंगे। और जो 15 लीटर की बाल्टी है उसको इस परिसर के पूरे अंदर लगाकर अच्छे फूलों की प्लानिंग करेंगे। और एक हमारा यहाँ झरना अभी हमने तैयार करवाया कुछ, उस पर कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी तो हम इस झरने को भी चालू करेंगे, और इसमें पूरी 2 बोर ये लगाने का हमारा प्लान है। बहुत ही बढ़िया। तो मंदिर परिसर जो है फ्रेंड्स, आने वाले समय में और भी हमें सुंदर दिखाई देगा। ऑलरेडी सर ने काफ़ी मेहनत यहाँ पे करी है। तो अभी जिस भी चीज़ों की सर बात कर रहे हैं, जो ड्राम्स वगैरह सर लेकर आए हैं, और फिर जो पौधों के लिए जो ट्री गार्ड सर ने बताया है, जो कि जाल होता है, जो कि बाड़मेर शहर के अंदर काफ़ी जगह पे सर ने दिया भी है, और मंदिर परिसर में भी कई जगह पे लगा हुआ है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी, इनका जहाँ पे इन्होंने उसको रखा हुआ है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस में जिस फाउंटेन की बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बार हम जैसे हम अभी ऊपर पूरे मंदिर में जो चढ़ाई करके आए हैं, जो दोनों तरफ इनके पौधे हैं ना, जो इन्होंने लगाए हैं, पेड़ वगैरह लगाए हैं, वो सारा का सारा हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से इन्होंने कब कौन से पौधे लगाए थे और कितनी वैरायटी इन्होंने लगा दी है। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो देख के, तो वीडियो का पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूटती है। और मुझे पूरी आशा है कि आपको बाड़मेर शहर की जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा मौका रहा बाड़मेर आने का, और बाड़मेर को देखने का, बाड़मेर की सुंदरता को देखने का। यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो मैंने देखा, यहाँ का जो फूड है वो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। और आज मुझे दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे दर्शन कर पाया हूँ। और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, 400 साल पुराना मंदिर है। तो जब ये शहर भी बसना शुरू हुआ था उससे पहले का ये मंदिर है। तो आप भी मंदिर देखें, मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ, और सर की पूरी जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे रही, कहाँ पे पौधे लगाए। तो एंजॉय करिएगा वीडियो को। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो।
तो फ्रेंड्स फाइनली जोगमाया गढ़ मंदिर बाड़मेर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। स्टेयर्स यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ से अब हम चलना शुरू करेंगे। और लगभग कितनी सीढ़ियाँ? 501 सीढ़ियाँ। 501 सीढ़ियाँ। तो 501 सीढ़ियाँ हैं जो कि हमें चढ़ के बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना है। फिर हम वहाँ से आपको पूरा का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। रास्ते में भी हम दिखाते हुए चलेंगे सर ने कैसे कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। तो उस समय यहाँ बाड़मेर में हमने शुरू किया तो कैसे करें, फिर कुछ कच्ची बस्तियों को हमने चुना जहाँ कहीं भी पौधा नहीं था, और फिर हमने धीरे धीरे उनमें टी गार्ड दूसरे लगाने की सोची। रोडों को खुद ने खोदा और ऐसे करके हमने 25 लाख के टी गार्ड बनाए। हमने खुद ने फैक्ट्री बना दी थी। पैसा बचाने के लिए हमने बहुत बना दिए थे। उसी में उसको टी गार्ड को गोल घुमाते थे और उसको कलर हो जाता था। इस तरीके से हमने खुद ने दोपहर में 2 बजे तक हम अपना व्यापार करते थे। 2 बजे से लगा के रात की 2 बजे तक टी गार्ड को लेबर से बनवाना, उस पर कलर करना और उसको किस तरीके से बांटना, योजनाबद्ध काम से। और बाड़मेर शहर में हमने कई फ्री टी गार्ड दिए। लगभग हमने 11-12 हज़ार पौधे लगाए बाड़मेर शहर की कच्ची बस्तियों में। यहाँ भी अपना संस्थान के कई टी गार्ड लगे हुए मिलेंगे आपको। इसी से कई लोगों को प्रेरणा मिली, जैसे आनंद जी महेश्वरी, हाँ जी हाँ जी, ये हमसे जुड़े, इन्होंने भी किया। गणेश जी जुड़े, उन्होंने भी किया। और ऐसे ही एक हमारी बाड़मेर शहर में टीम बनी जो पौधों के बारे में रुचि रखते थे और उन्होंने कई जगह अपने अपने पौधे लगाए। इसी दरमियान मैं एक बार गढ़ मंदिर चढ़ा तो मेरे को लगा कि इस पहाड़ी पे भी कुछ पौधे लगने चाहिए, और मैंने यहाँ प्रयास किया। शुरुआत में कुछ पौधे लगाए, वो जल के ख़त्म हो गए। फिर मेरे को लगा कि नहीं, पौधा कोई न कोई कारण से जल रहा है। हमने इसकी मिट्टी को टेस्ट करवाया तो लगा कि इसमें उदय की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और फिर हमने इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कौल साहब की हवेली है जो यहाँ के राजा हैं। जब हमने उनसे बात की पौधों के बारे में तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, यहाँ पौधे बड़ी मुश्किल से लगेंगे, उदय की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पौधे पनपते नहीं हैं। फिर हमने फिर भी एक मेहनत की, प्रयास, और हमने यहाँ खड्डे खुदवा के उसके अंदर ऐसे पौधे लगाए जो उदय को ही मार देते हैं, जैसे नीम है, करंज है, कनेर है। धीरे धीरे हमने उन पौधों को पनपाना शुरू किया, और आज जो आधा फुट भी नहीं था पौधा, वो 8-8 फुट से भी ऊपर पौधे बन गए, और उसमें उदय की मात्रा भी ख़त्म हो गई। अब हमने इसमें बेर भी लगाए हैं, यहाँ मोगरा भी है, यहाँ नीम भी है, और यहाँ अनार भी है। आप देखेंगे, अभी हम आपको ये सारे पौधों की जानकारी अभी बताएंगे। यहाँ हमने 3 सेट 3 कबूतरों के चौतरे भी बनाए और पूरी बाउंड्री पहाड़ी पे करवाई जिससे पौधे बच जाए। सजना और ये करंज, खारी बादाम जिसको कहते हैं, ये सब एक बैच जितने ही बड़े थे। धीरे धीरे ये बहुत बड़े हुए। ये नीम, ये अनार, हर पेड़ के पीछे एक नीम का पौधा है। इसके पीछे देखिए आप, नीचे से या ऊपर आगे जाके नीम का ऊपर वो दिखेगा आपको। नीम ने की जड़ें जहाँ जहाँ भी गई उसने उदय को खत्म किया, और इन पौधों को जिंदा रखने का ये सबसे बड़ा कारण था। फिर भी अगर कोई पौधा जिंदा नहीं रहता है तो उसकी अंतिम दवाई है भांग का पानी दे दीजिए, तो वो पौधा कैसा भी होगा एक बार जिंदा हो जाएगा वापिस। ये नीम है, बोगनवेल है,
पीपली बहुत जगह लगती है, ये पीपल है। पीपली हर जगह, पीपली बहुत जल्दी पनपती है, पर ये पीपल है, इसका पत्ता देखिए पान के पत्ते से भी बड़ा होगा। ये 1971 का जब युद्ध हुआ था तो बाड़मेर में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण यहाँ बम गिरे थे, पर बाड़मेर की ये पूरी नगरी के तमाम घरों में, चाहे वो किसी भी जाति का है, सब लोग यहाँ नारियल चढ़ाने आते हैं। शादी होती है तब उनकी कहते हैं, मान्यता है कि शादी के बाद एक नारियल शादीशुदा को यहाँ चढ़ाना पड़ता है। और 71 के युद्ध में चाहे यहाँ रेलवे में बम गिरे, पर किसी भी परिवार को एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। ये माता जी का ही आशीर्वाद था और आज भी यहाँ के लोग ये मानते हैं। तमाम बाड़मेर की ये पूरी बस्ती यहाँ आती है और अपना प्रसादी भोग चढ़ा के जाती है। यहाँ पहले एक पौधा भी नहीं था, कहते थे 500 सीढ़ी पूरी चढ़ते थे तो कहीं भी आपको छाया नहीं मिलती थी। आज ये स्थिति है, यहाँ 3 टीन सेट लगे हैं और पौधों की व्यवस्था की है और छायों की व्यवस्था हुई है। हमारी ये पुजारी जी भी आ रहे हैं और हमारे ट्रस्टी भी हैं यहाँ के, रामलाल जी, सोनी जी, और पुजारी जी हैं राहुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप पुजारी जी हैं, मंदिर की जानकारी दे देंगे आपको। नमस्कार सर, मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए आप। मंदिर बाड़मेर का फाउंडेशन है बॉस, आज से 473 साल पहले इसकी स्थापना की थी। तब से बाड़मेर में सबसे पहले मंदिर बसा, उसके बाद बाड़मेर बसा। बाड़मेर के किसी भी व्यक्ति की शादी ब्याह, बच्चों ने भी यहाँ जात लगाने में पाना होता है और आउट ऑफ स्टेट भी लोग यहाँ पे जात लगाने के लिए आते हैं। यहाँ पे साल में 2 बार मेले लगते हैं, चैत्री नवरात्रि और आसोज की नवरात्रि में। बाकी जानकारी हमारे रामू जी ट्रस्टी साहब देंगे। ये जो मंदिर परिसर में जितना भी पौधों का रोपण किया हुआ है सब ओम जी द्वारा किया गया है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया हुआ है। मंदिर परिसर में यहाँ से रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर मंदिर परिसर है। जो भी भक्त यहाँ पर धोख लगाता है माता जी का, अपनी मन्नत से वो सब पूर्ण करते हैं। ये सारे चिड़ियों के घर भी बनाए हैं दौरान में। ऊपर बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं, ये शुरुआती थे, इसलिए पानी की व्यवस्था है। ये लाल चंपा रेड कलर का, ये रेड कलर का चंपा है, ये वाइट कलर का चंपा है। हमारे पास कनेर की 8 प्रजातियां हैं। ये अंग्रेजी जाल है, ये छाया बहुत करती है। बोगनवेल है, ये कबूतरों का चौतरा हमने अभी नया बनाया। ये घोंसले सब में चिड़ियों का घर है। सब में चिड़ियों के घर है और ये बड़े हैं, इसमें पूरा परिवार रहता है उनका। ये बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि पौधे एक दूसरे के भी जिस तरह घृणा करते हैं, पौधे भी घृणा करते हैं। ये पीपल और कनेर ये आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं। और जब इसके ऊपर धूप आ जाती है तो ये अपनी ताकत फिर बताने लग जाते हैं और ये अपना नया ताकत लगाकर ये भी खड़ा होने लग रहा है। जबकि एक पौधे के नीचे दूसरा पौधा पनपता बहुत कम है।
साथ में खड़े करोगे तो ही पनपेंगे। तो फिर भी ये अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये मोगरे की बेल है। इसमें मोगरे के काफी फूल आते हैं। ये रेड चंपा है, अंदर फूल आए हुए। एक कोशिश की ये पत्थर पे, ये बगीचा जो है ये पत्थर पे बनाया गया है। हाँ पत्थर के ऊपर ये मिट्टी डाली है और उस पर ये दोग लगी। अभी सर इसकी नीचे बाड़मेर अपना जो सिटी है उससे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई होगी करीब 400 फुट होगी लगभग। 400 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ी पे आपने गार्डन बनाया छोटा सा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुदर्शन, इसको सुदर्शन कहते हैं। इसका डंठल बड़ा होगा। ये सामने जो दिख रहा है ये कवास है। वो बिल्कुल लास्ट में। हाँ लास्ट में वो कवास है। यहाँ मंगला पेट्रोल निकला। वेदांत कंपनी अभी पहले कैन कंपनी ने इसको जांच की थी और पेट्रोल की खोज की थी। अब वेदांत कंपनी इसमें से पेट्रोल निकाल ली, तो यहाँ से गांधीधाम पेट्रोल 4 पाइपलाइनों से जाती है और अब ये यहाँ से पाइपलाइन से पचपदरा रिफाइनरी में सारा ऑयल जाएगा, जो हिंदुस्तान का करीब 30 से 35% पेट्रोल सप्लाई यहाँ से होगा। यहाँ से होगा 35%? हाँ 35%। बहुत बढ़िया। इतना बड़ा यहाँ, इतना पेट्रोल यहाँ है, इतना है यहाँ पर अभी। और इसकी सर मतलब कब यहाँ पे पाया गया था, कितना टाइम हो गया पाए हुए? ये करीब 8-10 साल हो गए हैं। 8-10 साल हो गए। हाँ ये और करते करते अब यहाँ पे पूरा प्लांट हाँ, किया हुआ है। यहाँ रिफाइनरी लग रही है पचपदरा में। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है रिफाइनरी की जमीन, वहाँ ही मिली गवर्नमेंट को। यहाँ से पाइपलाइन से वहाँ तक जाएगा। हाँ जी। और वहाँ से अभी जो यहाँ से जा रहा है वो सारा गांधीधाम तक जा रहा है। अच्छा। क्रूड जिसको कहते हैं ना, वहाँ रिफाइनरी वहाँ होता है। हाँ जी। फिर यहाँ से धीरे धीरे पचपदरा चला जाएगा, जो एक बड़ी बालोतरा के पास में है साहब। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसे भारत का दुबई भी कहा जाता है। हाँ, ड्रम लाए हैं और इन 20 ड्रमों को हम 2 पीस कर देंगे इनके। और इस परिसर के अंदर ये ड्रम हर कॉर्नर पे लगेगा और उसके पास में करीब 250 से 300 बाल्टी जो 15 लीटर की होती है उसमें खाद डाल के और पौधा, इस परिसर में पौधों की प्लानिंग है अभी हमारी। ये अजवाइन है, देसी अजवाइन। सूंघिए इसको, बहुत गजब का ये पत्ता है और इसके पकौड़े भी बनते हैं। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। इसके पकौड़े बनाते हैं। हाँ ये औषधि में बहुत काम आती है। ये कितना भी खाओ पाचन युक्त रहेगा। अजवाइन है ये, अजवाइन, देसी अजवाइन। इससे कभी पेट दर्द नहीं होता है। जिसका भी पेट दर्द हो 2 पत्ते खिला दो इसको, थोड़े से नमक डाल के। कैसा भी पेट एक बार दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। इसी को डेवलप करेंगे अब। इसमें झरने की सारी प्लानिंग कर रखी है और इसको 2 लगाएंगे सारे। यहाँ झरना चलेगा यहाँ पे। यहाँ से ये खड़े ऊपर आ जाओ, आप देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 1 मिनट। हाँ जी ये रहा, ये झरना। अच्छा तो यहाँ से कुंड में से पानी निकलेगा। पानी यहाँ से आएगा इसके अंदर, और यहाँ से फिर यहाँ से नीचे जाएगा, उसमें से वहाँ जाएगा, वहाँ से जाएगा, सब जगह जाके वहाँ आगे कुंड बना हुआ है बहुत बड़ा। और ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ से बाड़मेर शहर दिख रहा है। ये देखिए पूरी की पूरी सिटी यहाँ से आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आपका बाड़मेर की तरफ आना होता है तो आप इस मंदिर पे ज़रूर आएँ, दर्शन करें यहाँ पे। और मान्यता भी है मंदिर की, जो भी आप यहाँ पे मांगते हैं वो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होती है, आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। और साथ ही में जो बाड़मेर को देखना चाहते हैं कि बाड़मेर कैसा दिखता है, दूर से देखना चाहते हैं, पूरे शहर को देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको पूरी लुक आपको देखने को मिलती है। यहाँ के पौधारोपण भी
मंदिर की टाइमिंग क्या रहती है सर? मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और 10:30 बजे तक खुलता है, और शाम को 4 बजे से लगाकर रात्रि 8:30 पौने 9 बजे तक खुलता है। अच्छा, ये आरएसएस कार्यालय है, ओके। विभाग कार्यालय है, और हमने यहाँ इस साल पौधे काफ़ी लगाए। 500 टी गार्ड इस तरीके से बनाए, काफ़ी वितरण हो चुके हैं। ये सारे पौधे यहीं लगे हुए हैं। फैक्ट्री बनी हुई है हमारे यहाँ, टी गार्ड बनाते भी हम हैं, और वितरण फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज में हम ये वितरण करते हैं। अच्छा, इसका आप कोई चार्ज नहीं करते? कोई किसी चार्ज को? नहीं करते हैं। सामने वाले से कहते हैं कि पौधा आप लाइए और हम आपको टी गार्ड देंगे। सुरक्षा की पूरी दृष्टि से हम उसकी व्यवस्था करेंगे, और ये मजबूत, बहुत मजबूत, भले इससे आदमी चढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में तैयार किए गए हैं, तो कई सालों तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इनमें। हाँ, और ये 6.5 फुट है। उसके बाद में जब पौधा 6 फुट बढ़ जाता है तो इसको, पौधे को इस टी गार्ड से बाहर निकाल लेना चाहिए, जिससे कोई वो अपनी मजबूती स्वयं पकड़े। हाँ जी। नहीं तो वो इसी के सहारे खड़ा होता है। इसलिए हम चाहते हैं 4-5 साल बाद में इस टी गार्ड को वापस बाहर निकालना चाहिए। अच्छा, और ये हमने पौधे लगाए हैं यहाँ, ये सारे। और ये यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे सबने लगा रखे हैं, और मैं देख रहा हूँ। बाबू साहब आए थे, अच्छा, वो पौधा लगाया था, जो आरएसएस प्रमुख थे, अच्छा अच्छा, वो आए थे यहाँ पर। वहाँ आए थे। आइए, मैं आपको अपने गार्डन में ले चलती हूँ। और मेरठ से लेकर आई थी। अच्छा। और मैंने इसको बहुत मुश्किल से पाला है। बहुत बार जली, फिर लाकर लगाई, फिर जल गई। ये आपने धूप से बचाने के लिए धूप से बचाने के लिए बोतल से कवर बोतल से किया हुआ कवर कर है। दिया।